धारावी की अंधेरी गलियों में लोग कैसे जिंदगी जीते हैं, आइए देखने चलें। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती में 1 किलोमीटर एरिया में 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। लोक कथाओं में जिस नर्क का वर्णन मिलता है वह यहाँ जिंदा है। दुख, तकलीफें, गंदगी और दुर्गंध सभी कुछ है यहाँ। इन बीमार और अंधेरी गलियों में दिन में भी सूरज की किरण पहुंच नहीं पाती है। अंधेरी बस्ती में बच्चे मुस्कुराते हैं तो सैकड़ों दिए जल जाते हैं। ऐसा गाना गाओ, हाँ ऐसा गाना गाओ। तिरंगा तिरंगा ये कुछ नहीं देते। अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। धारावी के नर्क को देखने से पहले मुंबई की गगनचुंबी इमारतों पर नजर डालो। मुंबई में समानांतर दो तरह की जिंदगियां हैं। एक तरफ ऊंची इमारतों में धनाढ्य लोग रहते हैं जिन्हें 20वीं 25वीं मंजिल के बाहर सड़क पर कारें खिलौनों की तरह दिखाई देती हैं, और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है जहां 1.5 किलोमीटर में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। अगर इन इमारतों की भव्यता को नहीं देखोगे तो अंधेरी गलियों में रहने वाले स्लम्स के लोगों का दुख दर्द कैसे पहचानोगे। सच तो ये है कि गांव में जहां अमराई है, नीम और पीपल का पेड़ है, लोग एक दूसरे का दर्द बांटते हैं। लेकिन महानगरों के लिए किसी ने कहा है, कौन किसका दर्द बांटे, सब यहाँ बीमार हैं। पत्थरों का शहर है ये, खिड़कियाँ बेकार हैं। ये शहर दिन रात दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते जब हाँफ जाता है तो सो जाता है। लेकिन धारावी में बीमार पीली मंद रोशनी में जर्द चेहरे लिए उदास आँखों से सुबह के इंतज़ार में जागते रहते हैं। जब दुख के बादल पिघलेंगे, सुख का सागर छलकेगा, धरती नगमे गाएगी, अंबर झूम के नाचेगा, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर हम मर मर के जीते हैं, जिस सुबह की अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। धारावी के पश्चिम में माहिम और बांद्रा है और उत्तर में मीठी नदी। लेकिन यहाँ की ज़िंदगी बहुत कड़वी है। यह वही जानता है जो यहाँ रहता है। पास में एयरपोर्ट है जहाँ जहाज रनवे पर दौड़ने के बाद ऊंची उड़ान उड़ते हैं। दूसरी तरफ लोग कीड़े मकोड़ों की तरह से रेंगते हैं। सचिन जी, यहाँ धारावी में कितने लोग रहते होंगे? कम से कम ये 1.5-2 किलोमीटर के बीच में कम से कम 10-10.5 लाख लोग रहेंगे। चलिए, तो इसका मतलब ये दुनिया का सबसे कंजेस्टेड एरिया होगा। हाँ, सबसे कंजेस्टेड एरिया। छोटे छोटे घर रहेंगे, उसी में से अपना व्यापार करेंगे छोटा छोटा। इसी के लिए तो धारावी का लेदर माना जाता है ना, सब जगह पे कि भारी लेदर मिलता है। हाँ, तो लघु उद्योग भी काफ़ी है वहाँ। लघु उद्योग बहुत है। मैं गोप्रो 10 लेकर पहुंच गया हूं धारावी में। बाहर छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन साथ ही पतली गलियां हैं। आइए इन दुकानों से होते हुए गलियों में चले जहां बेतरतीबी से गरीबों की झोपड़ियां और चौल हैं। इन गलियों से ये आवाज़ आ रही है, माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं,
मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। लोक कथाओं में नरक ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां मरने के बाद सजा के तौर पर आत्माओं को रखा जाता है। ऐसा उन्हें दंड देने के लिए किया जाता है। लेकिन आप इस गली में देख लीजिए, हर तरफ दुर्गंध है, पास में गंदा नाला बहता है, फिर भी बच्चे हंसते खेलते हुए मिल जाते हैं, कुत्ते और बिल्लियों से प्यार करते हैं। वह आदी हो चुके हैं। सामने दूसरी मंजिल पर नाले की ओर खिड़कियां खुलती हैं। इन खिड़कियों से टकटकी बांधकर आंखें जब किसी का इंतज़ार करती हैं तो इंतज़ार के सिवा कोई और एहसास होता ही नहीं। दोस्तों, आपने नदियां, झील, झरने देखे होंगे। एक नज़र इस नाले पे भी डालो जिसके किनारे बस लोग रहते हैं। दीवारों से सीमेंट उतर गया है। रफ्ता रफ्ता इंसान मरता रहा, 2 वक्त की रोटियों के लिए तरसता रहा, पर शहर के सर पर ताज सजता रहा। और ये नाला कहता रहा, मैं भी जीना चाहता हूँ। गंदगी और दुर्गंध के बीच अब मेरा दम घुटने लगा है। इन गलियों में भटकती बिल्ली भी कहना चाहती है, ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले क्या जाने आंसू क्या हैं। वर्षों से रहते हुए यहाँ के लोग इस जिंदगी के अभ्यस्त हो चुके हैं। जब आँख के आंसू सूख जाते हैं, आदमी का दिल मजबूत हो जाता है। व्यर्थ की आहटों से नहीं जागता, दिल कुछ इस तरह सो जाता है। नाले के किनारे के ये खूबसूरत रंग कभी तो यहाँ की बदरंग जिंदगी में नए रंग भरे जाएंगे। एक दिन खूबसूरत नजर आएगी। इन कपड़ियों से बहता हुआ गंदा पानी इसी नाले में आता है। देख सको तो देख लो, ना देखो तो हमें तुम पर कम से कम मुस्कुराने तो दो। अंग्रेजों ने इसे बसाया। आज यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है। एक अनुमान के मुताबिक इस बस्ती में 58,000 परिवार और करीब 12,000 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं। 100 वर्ग फीट की झुग्गी में करीब 8 से 10 लोग एक साथ रहते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर 80% लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। इस जगह पर शिक्षा का स्तर और साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब है। अब अडानी इंफ्रा इस धारावी को संवारने का काम करेगी। गिरजा कुमार माथुर याद आ रहे हैं। मेरे सपने बहुत नहीं हैं, छोटी सी अपनी दुनिया हो, 2 उजले उजले से कमरे, मोती सी हो चुनी किताबें। यह तो सपना है पर सच्चाई कुछ और है। मलिन बस्ती की इस गली में दिन में भी घना अंधकार है और मुझे गजानन माधव मुक्तिबोध की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। जिंदगी के कमरों में अंधेरे,
लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज़ पैरों की सुनाई देती है, बार 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 बार। वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा है घूम। तिलस्मी खो में गिरफ्तार कोई एक भीत पार आती हुई पास से, गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा। है अंधेरा पर दिया जलाना कब बना है। यह शिशु मुस्कुराया तो एक साथ न जाने कितने दिए जल उठे। अंधेरी गली के पार वह आशा की किरण सा खड़ा है। खड़ी सीढ़ी पर पड़ी चप्पल की यह जोड़ी कितनी बार चढ़ी उतरी है और फिसलने से बची है। छोड़ो मियाँ निराशा को, कुछ आशा की बात करो। क्या नाम है तुम्हारा? हाय, मेरा नाम अर्श है। पापा क्या करते कोई हैं? वीडियो बना प्लीज। पापा क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सिलाई। मेरे पापा गैरेज का काम करते हैं। गैरेज के कितने लोग रहते हैं तुम्हारे घर में? मेरे घर में मेरी मम्मी रहती है, मेरा भाई रहता है छोटा वाला, और मेरे डैडी रहते हैं बस। तो स्कूल जाते हो क्या? हाँ, मैं स्कूल ट्यूशन अभी सब जगह। और वो हम लोग तीनों एक साथ पढ़ते हैं। ऐ मुंबई शहर, इन बच्चों से दोस्ती कर लो। जानते हैं क्यों? क्योंकि बच्चों की है बात निराली, तन के सुंदर मन के साथी, सबसे प्रिय मित्र बच्चे, सूरत उनकी भोली भाली, बच्चों की है बात निराली। इस मलिन बस्ती में लघु उद्योगों की कमी नहीं है। मेहनत कश लोग जो बनाते हैं उसे यही दुकानों पर बेचते हैं। यहाँ की लेदर मार्केट तो प्रसिद्ध है। यह नौजवान किसी काम की तलाश में जा रहा। बिजली के इन उलझे तारों सी है उलझी हुई जिंदगी इनकी। क्या नाम है आपका? अक्षय। यहाँ कितने लोग रहते होंगे धारावी में? बहुत लोग। अच्छा, तो क्या काम करते हैं ये लोग? कौन? ये जो लोग यहाँ रहते हैं सब करते हैं। सब मेहनत करते हैं। क्या छोटे छोटे लघु उद्योग भी है यहाँ? हाँ? लघु उद्योग भी है, चमड़ा बनाने का हाँ, है। काम, और है ना। इस बस्ती की खास बात यह रही कि जिस गली से गुजरा बच्चों ने दे दिया। जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो फूल खिल जाते हैं, माँ की झोली को सच्चे हीरे मिल जाते हैं। सारा जहां नंग धड़ंग। बहुत सारे लोग हैं। आगे तो नमस्कार। यहाँ कितने लोग रहते होंगे? इधर ये चाल में हाँ, बहुत लोग हैं। इसको चाल बोलते हैं। चाल बोलते हैं। चाल बोलते हैं। अच्छा, तो किराए पर रहते हैं? ये चाल इनकी अपनी है? नहीं, वो अंदर जाने बहुत चाल है अंदर। बहुत चाल है अंदर। हाँ, तो गरीब लोग रहते हैं यहाँ? हाँ, पूरा गरीब लोग। मेहनत बहुत करते हैं। हाँ, मेहनत करके खाना। मेहनत करके रोटी खाते हैं। अंधेरे को देखकर फिर मुक्ति बोध याद आ गए। उस पार तालाब, अंधेरा सब और निस्तब्ध जल, पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति। कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्काता है, पहचान बताता है, किंतु मैं हतप्रभ नहीं, वह समझ में आता। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में लाल लाल कुहरा,
कोहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी। इसीलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। धारावी की अंधेरी गलियों से बाहर आया तो एक कहानी याद आ गई। वह इस आशा के साथ अंधेरी गुफा में चला जा रहा था, गुफा जल्दी ही खत्म होगी। गुफा खत्म हो भी गई तो दूसरी गुफा शुरू हो गई। इस तरह वह गुफा दर गुफा अंधेरे में भटकता रहा, शिशु के मुस्कान की उजली किरण की आशा में। यहाँ के लोगों की जिंदगी के बारे में बताएं। बता क्या बेटा, बताओ। बेचारे उसे पड़े रहते हैं बेचारे, कोई उनको देने वाला कोई नहीं, कुछ नहीं। काम करने जाते तो उनको पैसा नहीं मिलता पूरा, लेके आते बोले 550 देगा और 300 रुपये देते उसके हाथ के अंदर, और खाना भी नहीं देते उसको। यहाँ आज के लोग हैं, बहुत गरीबी है। नहीं बहुत गरीबी क्या, ये सारे आज के चीटर लोग हैं, ये सब चीटर लोग हैं, चीटर। बच्चे लोगों को कोई खाना नहीं देता है, ये बच्चे सब हमारे काम करने आते ना। हाँ, इनको कोई खाना नहीं देता है। दुख, गरीबी और तकलीफों के होते हुए भी इनकी जिंदगी में प्यार है, अपनों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। बस देखिए इनके दिलों में जानवरों के प्रति कितना प्यार है। हाँ देखो आगे ना देखो। एक बात बताऊं पापा जी, ये गरीब लोग का कोई सहारा नहीं है, खाली नाम के लिए बोलते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। खाली नाम बोलते बोले मैंने ये किया, वो मैंने वो किया। ये गरीब लोग के लिए कुछ नहीं किया। गरीब लोग को दो ना। मित्रों, आपने देखा, इनकी मुख से सुना, यहाँ की जिंदगी कितनी तकलीफों से भरी हुई है। हाँ भरी हुई है तकलीफ। कितने लोग यहाँ रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन खाली आपको बताऊं, मैं पीछे अगर चलूँगा तो गटर का पानी बहता है और मच्छर कितना काटता है वो जानता है, वो बेचारा वो जानता है, जो रहने वाला जानता है। लेकिन वहाँ नहीं कोई जाता है, वहीं नहीं जाता कोई, वो मारने के लिए, वो क्या बोलते हैं, धुआं नहीं मारने नहीं आता उधर कोई। क्यों? ये सब चोर इलाका है। हमको तो पसंद नहीं भाई, हमको पसंद नहीं ये सब। अरे मैंने आपका भला किया, तुम मेरा भला करो, है ना? उसी को बोलते हैं भला है। या कोई किसी का दुख दर्द नहीं बांटता? नहीं बांटता भाई, नहीं बांटता। और जब लोग बीमार होते हैं तो बेचारे कैसे? नहीं, कोई नहीं लेने वाला, कोई मुसीबत वो भी नहीं आती है, गाड़ी भी नहीं आती है। तो ये क्या कहते हैं, मकान बना के देंगे? हाँ, ये कुछ नहीं देते। और कितने सालों, कितनी पीढ़ियों से लोग यहाँ रह रहे हैं? हाँ, यहाँ पे 25-30 साल हो गया इधर। सब पैसा कमाते हैं, सब पैसा, सब ये बच्चे कुत्ते और बिल्लियों के साथ खेलते हैं यहाँ। हाँ, कुत्ते और बिल्लियों के साथ खेलते हैं, वो हाँ। इनके खिलौने हैं। हाँ, ये इनके खिलौने, बच्चे लोग का खिलौना है सब। लेकिन ये फिर भी खुश रहते हैं, खुश बच्चे मुस्कुराते हैं। जब बाप खुश तो बेटा भी खुश। जब बाप खुश तो बेटा भी खुश। अंकल तू भी आ सुना? तेरे दिल से ना कभी तेलुआ सारे राश परे तुझको दे दूँगा तेरी
झंडा नहीं बता अपना, तिरंगा झंडा नहीं बता, तिरंगा जन गण मन अधिनायक बोल, अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा वीर उत्तर गंगा, तवा सुबह में जागे सुआशीष मांगे, गाए तवा तिरंगा, जय 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 जय। यूँ तो जिंदगी के बहुत से रंग हैं, लेकिन यहाँ तो सब बदरंग है। इस गरीबी के बीच, इन संकड़ी गलियों के बीच, धारावाही की अंधेरी गलियों के बीच लोग किस तरह से जिंदगी जीते हैं, इसकी एक झलक आपको। इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, न ये ज़मीन हमारी न आसमां हमारा, रहने को घर नहीं है फिर भी सारा जहां हमारा। देखा ना आपने, बच्चे कितने खुश हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ कोरोना के समय में नेताओं ने बहुत मदद की इनकी बहुत मदद की कोरोना के क्या समय नाम था में। जिनका? स्वास्थ्य मंत्री। ये स्वास्थ्य मंत्री हमारे इधर वो टाइम पे, कोरोना के टाइम पे राजेश टोपे करके थे। वो इतना ध्यान दे के कोरोना टाइम में धारावी के एरिया में इतना काम किए कि फर्स्ट क्लास ये लोगों को बचा दिए। जो जो चीज करना चाहिए था वो पूरा प्रॉपर चीज आजमा के पूरे देश के अंदर, अपने वर्ल्ड के अंदर एक धारावी मॉडल क्या होता है, उनका कभी भी ये धारावी भूल नहीं जाएगा कि हमारे लिए अच्छा काम करके गए कोरोना टाइम में। दर्शकों, मैं जानता हूं आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलूंगा मुंबई टूर में किसी और रंग के संग। चैनल से जुड़े रहिए। आपके कमेंट्स हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं। आंधी हो या तूफान, इन बच्चों की तरह हर हाल में मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।